हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है उसका जो दूसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाया स महत्वम, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दें फटाफट। इसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करें, और जो बच्चे नए हैं पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जो है अतिशीघ्र पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो सके। संस्कृत भाषाया महत्व, ये पाठ सामान्य और साहित्यिक दोनों के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे जिससे कि इसका हिंदी अनुवाद लिखने में आसानी हो जाए और यहाँ से बच्चों आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी अनुवाद लिखने के लिए गद्यांश आता है, तो बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे और सभी बच्चे शांतपूर्वक और एकाग्रचित होकर इस पाठ का अध्ययन करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपने आंसर को, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। धन्नो अयम भारत देशा यत्र समुल्सते जनमानस पावनी भाव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, 4 वेदा सर्वापनिषदा, 8 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसमार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविधवा संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञाय न आश्रित्यं व्यापकत्वं न च कस्या दृष्टेर्विषया संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टे पथमानीय सम्य गुरुत्वाचार्य प्रवेण दंडिना। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अर्थ को लिखते जाएं अपनी कॉपी पर ताकि आपको हिंदी अनुवाद करने में कोई कठिनाई ना हो। और रटने पर विशेष ध्यान ना दें बच्चे, समझने पर विशेष ध्यान दें। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो आप निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे परीक्षा में और आपको रटने से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही एकाग्रचित होकर समझें इसके अर्थ को। धन्नो अयम, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? धन्नोयम। धन्नोयम माने होता है धन्य है, यम माने यहाँ, धन्य माने धन्य, अयम माने यहाँ, धन्य है यहाँ। भारत देशा, भारत देश, यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ। समुल्सते, समुल्सत माने होता है सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस माने जनमानस को, पावनी माने पवित्र करने वाली। भाव्य भावोद्भाविनी, भव्य माने भव्य या सुंदर, भाव माने भावों को, और उद्भाविनी माने उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, शब्दों के समूह को, प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी संस्कृत। तो आइए देखते हैं अब इसके अर्थ को। यह भारत देश, धन्योयम माने यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के, यानी जनमानस माने होता है मनुष्यों को या जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस के हृदय को या चित्त को शुद्ध करने वाली या पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को
उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली, देववाणी सुशोभित है। देववाणी सुशोभित है, सम्मिलित माने होता है सुशोभित है। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। यह भारत देश धन्य, जहाँ मनुष्यों के चित्त को या हृदय को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेश बपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयेषु सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेश माने होता है विद्यमान है। विद्यमानेश माने क्या होता है? विद्यमान है। निखिलेश बपि माने होता है संपूर्ण या पूरा या संपूर्ण। वाङ्मयेश माने होता है साहित्य में। अस्या माने इसका। वाङ्मय माने साहित्य। सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्न माने सुसंपन्न। चा माने और, वर्तते माने है। वर्तमान में या विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका जो साहित्य वो सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति अस्ति। इमेव माने होता है यही। भाषा माने भाषा। संस्कृत माने होता है संस्कृत। नामना माने होता है नाम से, अपि माने भी। नामना अपि माने होता है नाम से भी। लोके माने संसार में। लोके माने होता है संसार। लोके माने संसार, संसार में। अब प्रथिता माने होता है प्रसिद्ध। प्रथिता माने क्या होता है? प्रसिद्ध। अवस्थि माने है। तो इसका अर्थ हुआ यही भाषा, ये में भाषा माने यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में या लोक में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यदीनि अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। अस्माकं माने होता है हमारे। वैसे अस्माकं माने हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अनुसार अस्माकं माने हमारा हो जाएगा, हमारे। रामायण माने रामायण। महाभारत माने महाभारत। आदि ऐतिहासिक ग्रंथा माने ग्रंथ। हमारे रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा माने चारों वेद, यानी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 18 उपनिषद होते हैं, तो 18 उपनिषद, उपनिषद और 8 पुराणानि और 18 पुराण। अन्यान माने अन्य। चा महाकाव्य माने और महाकाव्य। नाट्यदीन माने नाटक आदि। अस्यामेव माने इसी। भाषायाम माने भाषा में। लिखतान माने लिखे। लिखतान माने लिखे गए। असंत माने है। तो इसका अर्थ हुआ हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वा समार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधि। यमेव माने होता है यही। यमेव माने यही या इसी। भाषा माने भाषा में। सर्वा समार्य भाषाणाम माने होता सभी। सर्वा माने सभी, सम माने समान, आर्य माने आर्यों की, भाषाणाम माने भाषा, सभी आर्य भाषाओं की। सभी आर्य भाषाओं की। जननीति माने होता जननी। जननी माने माता। जननी माने
माता। मन्यते, मन्यते माने मानते हैं, मन्यते माने मानते हैं। भाषा तत्व विधि, भाषा माने भाषा, तत्व माने तत्व को, विधि माने वैज्ञानिक, भाषा तत्व के वैज्ञानिक। तो इसका अर्थ हुआ कि भाषा वैज्ञानिक या भाषा तत्वविद इसी भाषा को समस्त, सर्वा माने समस्त आर्य भाषाओं की जननी या माता मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। तो इसका अर्थ हुआ संस्कृतस्य, संस्कृतस्य माने होता संस्कृत का, गौरवम माने गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम माने होता बहु माने विविध प्रकार के या अनेक प्रकार के, ठीक है। ज्ञाना माने ज्ञान, ज्ञाना माने ज्ञान, आश्रित्य माने होता आश्रय होना, अनेक ज्ञान का, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकत्व माने व्यापक रूप से या व्यापकता, चा माने और, ना माने नहीं, कस्याप माने किसी से, और दृष्टि विषय माने होता है छिपी हुई है या दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से या छिपी हुई है। तो इसका अर्थ हुआ है संस्कृत का गौरव, उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, और इसकी व्यापकता, और इसकी व्यापकता कस्याप माने किसी से भी या किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है। अविषय मतलब छिपा हुआ नहीं है, किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरमेव दृष्ट पथ माननीय समयुक्तम आचार्य प्रवेणे दंडिना। देखिए, संस्कृत से माने संस्कृत का, संस्कृत से माने संस्कृत को, गौरमेव माने गौरव को, संस्कृत के गौरव को। दृष्टि होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दृष्टि पथ मानीय, दृष्टि पथ मानीय माने होता है दृष्टि में रख करके, संयुक्तम आचार्य प्रवेण दंडना, आचार्य प्रवण, आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक ही कहा है। संयुक्तम माने ठीक ही, सम माने ठीक, उक्तम माने कहा है। संयुक्तम आचार्य प्रवेण यानी आचार्य प्रवेण दंडी ने ठीक ही, सम युक्तम माने कहा है, युक्तम माने कहा है, सम माने ठीक ही कहा है। क्या कहा है देखिए, संस्कृतम नाम देवी वांग्न व्याख्याता महर्षि भी। क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संस्कृतम, संस्कृतम माने होता संस्कृत, नाम माने नाम को, संस्कृत नाम को या संस्कृत को, देवी, देवी माने देवी, वांग, वांग्न व्याख्याता, वांग्न, वांग माने होता है ईश्वरीय, ये वांग माने होता है वाणी, वांग माने वाणी, और देवी माने ईश्वरीय, व्याख्याता माने कहा है, महर्षि भी माने महर्षियों ने या ऋषियों ने। तो संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत नाम को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा कमेंट करते रहें। अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों,
संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीय श्रुतिमाधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशं किंचित् दन्त्यत् मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी दयादानं शौचम् औदार्यम् अनसूया क्षमा अन्ये चानेन चानेकेन गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को समझेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए उस सेशन को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। जो बच्चे नए हैं, वीडियो कैसा लगा है इसको भी कमेंट में बताते रहें अपने कमेंट के माध्यम से। अगर कोई क्वेरी है तब भी आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। देखिए इसके अर्थ को। जो बच्चे इसकी PDF को प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी अनुवाद सहित, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसकी हिंदी अनुवाद को डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृतस्य, संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्य साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरणाच चा माने और, व्याकरण माने व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। जो संस्कृत का साहित्य है वो सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्य वर्तते। तस्य माने उसके या उसका, गद्य माने गद्य, पद्य माने पद, चा माने और। इसका गद्य और पद में लालित्यम माने लालित्य, भाव माने भाव, बोध माने अभिव्यक्ति, सामर्थ्यम माने सामर्थ्य, भाव बोध की सामर्थ्य, अद्वितीय माने अद्वितीय या अनुपम, श्रुति माधुर्य माने श्रुति माधुर्य, वर्तते माने है। उसके गद्य एवं पद में लालित्य, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य, अद्वितीय या अनुपम और श्रुति माधुर्य है। श्रुति माधुर्य है यानी सुनने में मधुर है। किम बहुना किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशं किंचित दन्त्यत्। देखो किम, किम बहुना माने, किम माने क्या, किम माने क्या, बहुना माने अधिक, कहें क्या अधिक, अधिक क्या कहें। किम बहुना माने होता है अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माणार्थ माने होता है चरित्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की, अधिक क्या कहें चरित्र निर्माण की। यादृशीम, यादृशीम माने होता जैसी, सत प्रेरणा, सत प्रेरणा माने होता अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत साहित्य, वाङ्मयम माने होता साहित्य, ददाति माने देता है, ना माने नहीं, तादृशम, ना माने नहीं, तादृशम माने होता वैसी, तादृशम माने वैसी, किंचित दंत्यत, किंचित दंत्यत माने कोई अन्य साहित्य नहीं देता है, कोई अन्य नहीं देता है। क्या नहीं देता, साहित्य नहीं देता। इसका अर्थ हुआ है बच्चों कि अधिक क्या कहें, किम बहुना माने होता अधिक क्या कहें चरित्र निर्माण की
चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा या अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य नहीं देता, यानी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। वैसी सत्प्रेरणा अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादर्शी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायन यत्र तादृशी। मूलभूतानाम मूल माने मूल, भूता माने मूलभूत। मूलभूतानाम माने होता है मूलभूत या आधारभूत या मूलभूत। मानवीय माने मानवीय, गुणानाम माने गुण। मूलभूत मानवीय गुण, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, वर्तते माने है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी। नान्यत्र माने नहीं या अन्यत्र नहीं, ना माने नहीं, अन्यत्र माने अन्यत्र या दूसरी जगह या अन्यत्र नहीं। तादृशी माने बेसी दूसरी जगह नहीं या बेसी अन्यत्र नहीं है। यानी मूलभूत जो मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी विवेचना अन्य साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चानेकेन गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते। दया माने दया, दान माने दान, शौचम माने होता पवित्रता। शौचम माने क्या होता है? पवित्रता। शौचम माने क्या होता है बच्चों? संस्कृत का शब्द है शौचम, इसका हिंदी में अर्थ होता पवित्रता। औदार्यम माने उदारता। अनुसूया माने होता है ईर्ष्या। क्षमा ईर्ष्या करना, अनुसूया माने ईर्ष्या ना करना। क्षमा माने क्षमा। अन्य तथा अन्य, चा माने और, अनेकान माने अनेक, गुणा माने गुण, अस्य माने इस, साहित्य से माने साहित्य में, साहित्य के। अनुशीलन, ठीक है। अनुशीलन माने अनुशीलनैन माने होता है अध्ययन से या मनन से, अध्ययन से या मनन से। संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं, संजायन्ते माने उत्पन्न होते हैं। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या ना करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण, इस साहित्य में अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीका, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। अयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रतयं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृति मेकत्वचन संस्कृति एकमेक त्वञ्च संस्कृतेनेव सुरक्षितुं साक्यन्ते। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा स्रष्टा चास्ति तथा सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और पाठ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में हर वर्ष आता है, तो इस पाठ को हिंदी आप ध्यान में रखना। 7 नंबर का हिंदी अनुवाद आएगा और 7 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं बच्चों। आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको 95% से
लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी साथ इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ें। आपको हिंदी में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो देखते हैं इसके अर्थ को। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य से माना होता है संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्य। अस्य माने क्या? संस्कृत साहित्य के आदि कवि, आदि कवि कौन है? आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य तथा अन्य चा माने और, अन्य चा भास भारवी, भास भारव माने भास और कवि भास और भारवी, भवभूति भूत्यादयो भवभूति आदि महाकवि। स्वकीय माने, स्वकीय माने होता है अपने, स्व माने अपने, स्वकीय माने होता है अपने, ग्रंथ रत्ने माने ग्रंथ रत्नों से, ग्रंथ रत्नों से या ग्रंथ रत्नों के द्वारा। अध्याप माने आज भी, अध्याप माने होता आज भी। पाठ का नाम, पाठ का नाम माने होता पाठकों के। हृदय माने हृदय में, हृदय में। विराजन्ते माने विराजमान हैं। इसका अर्थ हुआ कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास, अन्य और अन्य भास भारव भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा अस्माभि मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मात स्वतंत्रत्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृतिमेकम के मेक त्वच्चम संस्कृतेनेव सुरक्षितम साक्यन्ते। मातृ सम, तो मातृ सम माने होता है मातृ माने माता, समम माने समान, माता के समान, माता के समान। सम्माननीय माने सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय। वंदनीय चा माने और, वंदनीय माने वंदनीय। माता के समान, माता के समान सम्मानीय तथा वंदनीय है। यम भाषा माने यह भाषा अस्माभि, यम भाषा अस्माभि। तो क्या यम माने यह, भाषा माने भाषा, अस्माभि माने होता हमारे लिए, मातृ सम माने होता है माता के समान। यह भाषा यानी संस्कृत भाषा या यह भाषा हमारे लिए माता के समान वंदनीय और सम्माननीय और वंदनीय है। माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है। ये तो माने क्योंकि भारत मातु, भारत मातु माने भारत माता की स्वतंत्रता माने होता है स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता। गौरवम माने गौरव, अखंडत्व माने होता अखंडता। संस्कृति में संस्कृति संस्कृति सांस्कृतिक मेकत्वच्च संस्कृतेनेव सुरक्षितम साक्यन्ते। संस्कृति में कम, संस्कृति, संस्कृति माने होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में कुतंच माने होता है सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता। सांस्कृत्य नेव संस्कृति के द्वारा ही। सुरक्षितम माने सुरक्षित, सुरक्षितम माने सुरक्षित। साक्यन्ते माने हो सकती है। तो इसका अर्थ हुआ तो सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है। यम माने यहाँ, यम माने यह संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। सर्वासुम माने, सर्वासुम माने क्या होता है बच्चों? समस्त,
भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनता माने सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, चास्ति माने चा माने और, अस्ति माने है। यह संस्कृत भाषा सभी प्राचीन भाषाओं में श्रेष्ठ है। तथा सुष्टुक्तम अतः माने होता, तथा माने होता अतः, सुष्टुक्तम माने होता ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर है, दिव्या माने दिव्य, गीर्वाण भारती माने होता देववाणी संस्कृत इति माने ऐसा। तो ठीक ही क्या कहा गया, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। तो ये थी इसकी हिंदी। कैसा लगा वीडियो आज आपको बच्चों? इसकी राय कमेंट में अवश्य दें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट में बताएं, यदि कोई त्रुटि हो, कमी हो तो भी कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराएं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी अनुवाद की, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक you।